नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ दी है। आज मैं बिल्कुल उनकी तारीफ भी करूंगा और जो कार्रवाई हो रही है वो मैं आपको बताऊंगा। 12 जिलों में ईओडब्ल्यू की 25 टीमें ताबड़तोड़ छापे मार रही है। करीब करीब 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। पहली बार ईओडब्ल्यू ने 25 टीमें बनाई हैं। 12 जिलों में एक साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें तारीफ करना चाहिए। ईओडब्ल्यू ने खुद प्रेस नोट जारी करके कहा है कि यह सारी कार्रवाई मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर चल रही है। आज हम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को साधुवाद देते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी जंग छेड़ी है। अब मैं आपको बताऊं पूरा मामला क्या है। दरअसल 1 मार्च को सबकी खबर ने एक बड़ा मामला उजागर किया था और यह मामला था जबलपुर का। जबलपुर में धान खरीदी को लेकर जो घपले घोटाले हुए थे, वहां के कलेक्टर ने 7 उपार्जन समितियों पर छापे मारे थे और वहां लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी पकड़ में आई थी। हमारी इस खबर को डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी देखा था। मैं अपनी उस खबर का आपको एक छोटी सी झलक दिखा दूं पहले कि ये खबर हमने सबसे पहले चलाई और सहयोग से हमारी ये खबर डॉक्टर मोहन यादव जी के पास तक पहुंची और उन्होंने इस खबर को देखने के बाद जो निर्देश दिए और जो कार्रवाई हुई, मैं पूरी विस्तार से अभी आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप हमारी 1 मार्च की खबर की इस झलक को देख लीजिए। आज एक बड़ी खबर है। खबर जबलपुर से है। जबलपुर के सरकारी गोदामों में से 5.25 करोड़ की धान गायब हो गई है। जी हाँ, एक बड़ी खबर। मैं आपके पास ये सारे आंकड़े कि 5 गोदामों से धान गायब हो गई है और अब कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बड़ा एक्शन भी लिया है। तो आपने देखा कि हमने ये 1 मार्च को बता दिया था कि जबलपुर और जबलपुर के आसपास के जिलों में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है धान खरीदी को लेकर। इसके बाद हमारी खबर के बाद मुख्यमंत्री जी ने ईओडब्ल्यू को निर्देश दिए कि इसमें कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावी हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो, यदि धान खरीदी में घपला कर रहा है तो उसको नाप दिया जाए, यानी कि टोटल उस पर कार्रवाई कर दी जाए। ईओडब्ल्यू ने उसके बाद जो काम किया वो और भी सराहनीय है। ईओडब्ल्यू ने इस काम के लिए रीवा जबलपुर की टीमों को नहीं चुना, उन्होंने इसके लिए इंदौर उज्जैन की टीमों को बुलाया। 25 टीमें बनाई गई और 12 जिलों में भेजी गई। ये जो 12 जिले हैं वो हैं बालाघाट, जबलपुर, डिंडौरी, रीवा, सतना, मैहर, सागर, पन्ना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, श्योपुर इत्यादि करीब 12 जिलों में ये टीमें गईं और इन टीमों ने 150 उपार्जन समितियों के यहाँ छापेमारी की है। 140 वेयर हाउसों की तलाशी की है। मैं आपको सारे वीडियो दिखा रहा हूं कि 140 वेयर हाउसों की जांच की है और इस जांच के बाद इस टीम को जो मिला है वो चौंकाने वाला है। एक गोडाउन में तो 535 क्विंटल धान की जगह वहां धान की भूसी हुई मिली हुई है, भूसी रखी हुई मिली है। आप सोचिए हो क्या रहा है। इसके अलावा टोटल 19,900 क्विंटल धान कम मिली है, गायब मिली है ये धान, ये घपला मिला है। और इसके बाद 79 अधिकारी कर्मचारी और या इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और मैं आपको बता दूं अभी भी ये कार्रवाई जारी है, ये कार्रवाई लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें बड़ा घपला घोटाला मिल सकता है। मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश और उनके मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हो रही है। ईओडब्ल्यू ने आपसे कुछ देर पहले एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट में उन्होंने बताया है कि 17 में 4,203 क्विंटल, मैहर 220 क्विंटल, बालाघाट में कई केंद्रों में और ये हजारों क्विंटल धान गायब मिली है। डिंडोरी में 1,050 क्विंटल, सागर में 401 क्विंटल और अन्य जिलों के 24 केंद्रों में टोटल 19,910 क्विंटल धान कम मिली है। अभी कार्रवाई लगातार जारी है। ये कार्रवाई के कुछ वीडियो जो मुझ तक पहुंचे हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ईओडब्ल्यू की टीमें गोडाउन में घुसी हुई हैं, लगातार कागज चेक किए जा रहे हैं और ये जबलपुर में जो कलेक्टर ने जो जांच कार्रवाई की है उससे इतर है। उसके अलावा ये कार्रवाई हो रही है, वो 5 करोड़ की अलग है, ये 5 करोड़ का घोटाला अलग पकड़ में आया है। अब मैं आपको बताता हूं, दरअसल मध्य प्रदेश में धान की खरीदी में जिस तरह का घोटाला होता है वो कैसे होता है, या एक का उपार्जन का काम सहकारी समितियों को दे रखा है। सहकारी समितियों ने जो किसान है वो फर्जी रजिस्टर्ड कर रखे हैं,
धान आती नहीं है लेकिन उनके नाम से पेमेंट निकल जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन वाले मिले हुए हैं इनसे, राइस मिल वाले मिले हुए हैं, इन सबके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो रही है। अब कोई बचेगा नहीं। जबलपुर में पाटन के जो विधायक हैं अजय बिश्नोई, वो इस मामले को पिछले 2-3 साल से उठा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जबलपुर के ही एक और बीजेपी के विधायक हैं जिनके संरक्षण में ये सारा घपला घोटाला होता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं तो कल स्वयं मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन विधायक या विधायक के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जबलपुर का बच्चा जानता है कि ये धान खरीदी में सबसे बड़ा माफिया कौन है, और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये पूरे घपले घोटाले के ये जो ट्रांसपोर्टेशन उनका है, उनकी मिली भगत है, उनका संरक्षण है। वो कई लोगों को एफआईआर से बचा लिया करते हैं। मैंने अपने पूरे उसमें बताया भी है अपने पिछले कार्यक्रम में कि किस तरह से एक आरोपी का नाम एफआईआर से हटाया विधायक के कहने पर। अब हमें लगता है कि धीरे धीरे जो ईओडब्ल्यू का शिकंजा है वो इन सहकारी समितियों, इन जो फर्जी ट्रांसपोर्टर हैं, जो फर्जी राइस मिल वाले हैं, उनसे होता हुआ विधायक के गिरेबान तक पहुंच सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं। मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे निर्देश दे दिए हैं, यदि आप घपले घोटाले में शामिल हैं तो अपने को दूर कर लें। अब ये तय हो गया है कि अब जबलपुर में का जो धान घोटाला है वो अब छुपने वाला नहीं है। बड़ी कार्रवाई इस साल हुई है और ये 20 साल से चल रहा है। ये घोटाला कोई आज नहीं हुआ है। हर साल भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो ईमानदार अच्छे और पुराने लोग हैं इस मामले को भोपाल तक पहुंचाते थे, लेकिन पिछली सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। इस बार डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है। मैं बिल्कुल खुले मंच से उनकी तारीफ कर रहा हूं। मोहन यादव के निर्देश पर मेरी जानकारी में संभवतः पहली बार ईओडब्ल्यू ने एक साथ 12 जिले में 25 टीमों ने छापे मारे हैं। मुझे इसके पहले ईओडब्ल्यू की इतनी बड़ी कार्रवाई की जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कराई है। बेशक घोटाला 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का होगा, 50 करोड़ का होगा, लेकिन यह हर साल घोटाला हो रहा था। इस घोटाले को रोकने के लिए अब जिस तरह की कार्रवाई ईओडब्ल्यू कर रही है, अभी यह कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, कार्रवाई जारी है। 12 जिलों में ईओडब्ल्यू की 25 टीमें आज भी काम कर रही हैं। तो आप देखिए कि कितना बड़ा ये घोटाला निकल के सामने आएगा। जबलपुर के घोटालों को जोड़ लें तो 10 करोड़ तो अभी तक मिल चुके हैं जो घोटाला है। अब देखना है कि अब ईओडब्ल्यू कितने और जो एक वजनदार लोग हैं, जो प्रभावी लोग हैं, उन तक उनका हाथ पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। वो सीटों तक पहुंचते नहीं पहुंचते। हमारी पूरी नज़र इस घटनाक्रम पर है। हमें आज इस बात की खुशी है कि हमारी 1 मार्च की खबर पर मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा संज्ञान लिया है। आज मैं उनको अपने दिल से बधाई दे रहा हूं, साधुवाद दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि इस तरह के घपले जहां भी जितने भी होंगे, मुख्यमंत्री जी लगातार इसके खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखेंगे। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।